Hello students, continuing with groups and subgroup. Next topic is complexes and subgroups of a group. So complex की definition सबसे पहले any non-empty subset H of a group G is called a complex of group G. तो कोई भी अगर आपके पास non-empty subset है G का तो हम उसको simply complex बोलेंगे. उसके बाद definition of subgroup. Let G be a group with respect to some binary operation, let us say star, and H be the subset of group G. So सबसे पहले condition क्या है? सबग्रुप होने के लिए it should be a subset. सबसेट का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स H में आएंगे वो डेफिनेटली कहाँ से आएंगे? G से. ठीक है, इसके बाहर के एलिमेंट्स नहीं होंगे. So H is first condition is H is subset of G such that H is also a subgroup with respect to same binary operation star, then H is called a subgroup of G. तो आपके पास अगर आपने सबग्रुप की डेफिनेशन में प्री रिक्विजिट क्या है कि H जो है वो एक तो सबसेट होना चाहिए और दूसरा वो ग्रुप भी होना चाहिए सेम ऑपरेशन के अंडर, तब हम उस सेट सबसेट को क्या बोल देंगे? सबग्रुप ऑफ G. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास G कोई भी ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, देन H अगर ये हम सेट लें, ये इसका सबसेट है. देखो 1 इसमें है, -1 भी इसी में से है, तो H सबसे पहले इसका सबसेट है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई. दूसरा ये सेम ये ग्रुप भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. आप देख सकते हो 1 into 1 is 1, 1 into -1 is -1, so क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिविटी इज ऑल्सो सेटिस्फाइड. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज 1 और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 1 का इनवर्स 1 और -1 का इनवर्स भी -1. सो इसमें ऑल दी 4 सेटिस्फाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. सो H इज अ subgroup of G with respect to same binary operation, that is multiplication. Next is set of all even integers is subgroup of all integers with respect to binary operation, that is addition. So आपके पास जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो भी क्या फॉर्म करेंगे? सबग्रुप. क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले तो सबसेट है, यहाँ सारे इंटीजर्स पड़े हैं, उन्हीं में से आपने इवन इंटीजर्स उठाए हैं, तो दिस सेट इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स. उसके बाद नेक्स्ट इज क्या ये ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं? दिस इज अ ग्रुप. क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, कोई भी 2 इवन इंटीजर्स लो, यू विल अगेन गेट एन इंटीजर. उसके बाद इवन इंटीजर, उसके बाद सेकंड एसोसिएटिविटी, आप ऐड करोगे, चाहे आप a प्लस बी प्लस सी करो, चाहे आप a प्लस बी फिर c ऐड करो, तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी इज 0. कोई भी इवन इंटीजर में अगर आप 0 ऐड करते हो, 0 इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर, देन you will get the same even integer. and existence of inverse, किसी भी even integer का inverse वो माइनस में होगा under addition. but अगर आप देखो odd integers जो हैं, this is not a subgroup. reason क्योंकि इसमें identity 0 जो है वो exist नहीं करेगी. 0 is not an even integer. ठीक है, so it is not a subgroup. subset तो है but subgroup नहीं होगा. clear? Next theorem 1. A non-empty subset H of a group G is a subgroup of group G with respect to multiplication if and only if first condition is A B belongs to H, this implies A into B belongs to H, and second is A belongs to H implies A inverse belongs to H. If and only if condition means अगर ये दोनों चीजें true हैं तो H सबग्रुप होगा, और अगर H सबग्रुप है G का तो ये दोनों चीजें होल्ड करेंगी, 1 and 2 दोनों रिजल्ट होल्ड करेंगे. सो लेट H इज सबग्रुप ऑफ G, सबग्रुप ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. अब अगर H सबग्रुप है तो इसका मतलब H उसका सबसेट भी होगा और ग्रुप भी होगा. दिस इंप्लाइज H इज ग्रुप with respect to binary operation star, with respect to binary operation multiplication लिख लो या स्टार लिख लो, डॉट लिख लो, जो भी, with respect to multiplication. so, अगर H ग्रुप है तो वो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा. एक तो अगर आपके पास लेट
A comma B belongs to H, तो this implies A into B belongs to H. कौन सी प्रॉपर्टी है ये? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप. नेक्स्ट, अगर आपके पास A H में है, implies A इनवर्स बिलोंग्स टू H. Y कौन सी प्रॉपर्टी है? इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन ग्रुप. ठीक है. सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, the result 1 and 2 holds when H is subgroup of group G. Converse part, conversely, let 1 and 2 holds. ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है और आपने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव H is subgroup of G. So you have to prove H is subgroup of G. So first property subgroup prove करने के लिए you have to prove 4 property. So first property is closure property. अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है? लेट A B belongs to H implies A into B also belongs to H by कौन सी? by 1. ठीक है. So closure property holds. So therefore closure property holds. Next is एसोसिएटिविटी. अब एसोसिएटिविटी के लिए आपके पास G इज अ ग्रुप और जो H है वो G का ही सबसेट है. सब ग्रुप नहीं कह रही, सबसेट है. तो जो एलिमेंट्स G के होंगे वही तो एलिमेंट्स H में आएंगे. सो इफ लेट A B C belongs to H, then A into B into C is equal to A into B into C for all A, B, C belongs to H. Reason? Because A, B, C belongs to also belongs to also contained in G, and associativity holds for all elements of G because G is a group. So second property satisfied. Third is inverse, sorry, identity. पहले आइडेंटिटी पे देखो. आपके पास A belongs to H implies A inverse belongs to H. From second part यही है. If A belongs to H and while A inverse belongs to H, and from 1 A into A inverse is E also belongs to H by 1. अगर आपके पास A की जगह मैंने A ले लिया और B की जगह मैंने क्या ले लिया? A inverse. यहां लिख सकते हो, लिख दो. since A comma A inverse belongs to H, this implies A into A inverse also belongs to H from 1 या by 1. ठीक है. So this implies E belongs to H. So identity exists. Fourth property is inverse. Inverse तो hold कर ही रहा है. From 2, if A belongs to H, then this implies A inverse also belongs to H for all A belongs to H. So all the 4 properties satisfy. Therefore H is a subgroup of G. Clear? Next theorem, theorem 2. A necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be subgroup is that A belongs to H, B belongs to H implies A B inverse belongs to H, where B is inverse, B inverse is inverse of B in G. स्टूडेंट्स हम बाद में जब हम क्वेश्चन प्रूव करेंगे कि प्रूव
दैट द सबसेट इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो हम ज्यादातर यही रिजल्ट यूज करेंगे कि इफ A belongs to H, B belongs to H and A B inverse belongs to H, then H is a subgroup of G. So ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स. वी ऑलवेज यूज दिस रिजल्ट लेटर ऑन. सो पहले इसका प्रूफ. अब ये भी इफ एंड ओनली इफ पार्ट है. इफ दिस कंडीशन होल्ड देन H is a subgroup and if H is subgroup then this condition definitely holds. So let us prove the first part. Let H is subgroup of G. Let H is subgroup of G under multiplication. Under multiplication. ओके. अब अगर आपके पास H सबग्रुप है G का, तो दिस इंप्लाइज H एक तो सबसेट होगा और दूसरा H ग्रुप भी होगा. H इज सबसेट ऑफ G एंड ग्रुप with respect to multiplication. Let AB belongs to H. So this implies A into B belongs to H because closure property holds. ये इसकी जरूरत नहीं थी, हमें तो A B इनवर्स प्रूव करना है. सो लेट A B बिलोंग्स टू H. सिंस H is group, H is group with respect to multiplication. So every inverse of every element exist in H. ठीक है. So for B belongs to H implies B inverse belongs to H. For A belongs to H and B inverse belongs to H. ठीक है. अगर आपके पास A H में है, B inverse H में है, then by closure property we have A into B inverse belongs to H. यही आपने प्रूव करना था. For A belongs to H, B belongs to H, ये पहले लिया हुआ है हमने. A B inverse belongs to H where B inverse is inverse of B. So B अगर H में है तो B inverse यहाँ पे लिख भी सकते हो. B inverse is inverse of B in G और H. आपके पास जो इनवर्स, क्योंकि ये जो एलिमेंट है अगर ये H में है तो वो G में भी होगा. जो भी एलिमेंट H में आ रहा है वो G का भी होगा बिकॉज H इज सबसेट ऑफ G. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो B इनवर्स इज H, इनवर्स ऑफ B इन H, therefore in G also. ठीक है. तो वो G का ही तो एलिमेंट है तो G में भी होगा. सो दिस प्रूव्स द फर्स्ट पार्ट कि आपका अगर H सबग्रुप है तो दिस कंडीशन होल्ड्स. नाउ कन्वर्सली, नेक्स्ट इज कन्वर्स पार्ट. कन्वर्स पार्ट में A belongs to H, B belongs to H implies A B inverse belongs to H. This is given to you, and to prove H is subgroup of G. So how will you prove H is subgroup of G? इसके लिए आपको चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. So first is, अगर आपके पास for A belongs to H and A, B की जगह भी मैं A ही ले रही हूँ. A belongs to H implies A into A inverse belongs to H by given condition. ठीक है. हमने B की जगह भी क्या चूज कर लिया? A. So for A belongs to H, A belongs to H, A into A inverse belongs to H. This implies E belongs to H. So this implies identity exist. So identity exist कर गई. Next is for E की जगह, A की जगह हम E ले लेते हैं. E belongs to H, A belongs to H implies E into A inverse belongs
H by given condition. Clear? So we have, this implies A inverse belongs to H. So inverse exists. This implies inverse exist. Next is, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. थर्ड प्रॉपर्टी इज, अब आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवा दिया, सेकंड में इनवर्स. तो आपके पास अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी वहां पे होगा. फॉर B belongs to H implies B inverse also belongs to H. यहां लिख दो इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है. अब आप A ले लो, A belongs to H, B inverse belongs to H implies A into B inverse का inverse belongs to H by given condition. ठीक है. आपने क्या किया, A की जगह A ही रखा, B की जगह B इनवर्स ले लिया, क्योंकि B इनवर्स भी H में है. आपने प्रूव कर दिया बिकॉज इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट. सो इन दोनों एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी लगा दी, A into B inverse का inverse belongs to H by given condition. So this implies A B inverse का inverse क्या होगा, again B. So ये कौन सी प्रॉपर्टी, अगर A H में है और B भी H में है तो A भी H में चला गया. This implies closure. This therefore A belongs to H, B belongs to H implies A B belongs to H implies closure प्रॉपर्टी होल्ड्स. नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी रह गई, फोर्थ, एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ H इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ G. एसोसिएटिविटी होल्ड्स फॉर एलिमेंट्स ऑफ G. Therefore, this implies associativity also holds for elements of H also. Reason? Because H is subset of G given to you. H is subset of group G. So all the four properties satisfies, implies H is a group और क्योंकि वो G का सबसेट है तो it is a subgroup. So this completes the proof. Students, next theorem, a necessary and sufficient condition for a non-empty finite. This word is important. Finite subset of H of group G to be a subgroup is that H must be closed with respect to multiplication. हमने दो रिजल्ट किए इससे पहले भी, इफ एंड ओनली वाले, कि अगर आपके पास H सबसेट है ग्रुप G का तो वो सब ग्रुप होगा. अगर आपके पास A H में है, B H में है तो A इनवर्स B भी H में होना चाहिए. एक ये रिजल्ट था इफ एंड ओनली. दूसरा रिजल्ट ये था क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. एंड सेकेंड कंडीशन वाज कि अगर A H में है तो A इनवर्स भी H में होगा. ठीक है. उसके बाद ये थर्ड थ्योरम है. अब थर्ड थ्योरम वही एप्लीकेबल है जहां पे सबसेट फाइनाइट है. अभी आपने जो पहली दो थ्योरम्स की उसमें ये वर्ड फाइनाइट नहीं था. ठीक है. सो जहां पे फाइनाइट वर्ड है वहां पे ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी. सो necessary and sufficient condition for a non-empty finite subset of H of a subgroup of a group G under multiplication to be a subgroup is that H must be closed with respect to multiplication. अगर आपके पास H finite subset है तो आपके पास अगर वो closed है with respect to multiplication तो वो subgroup होगा, और अगर subgroup है तो H closed होगा with respect to multiplication. So इसका proof लिखो. Proof में let H is subgroup. अब अगर H subgroup है G का of G, then under multiplication with respect to multiplication, this implies H is subset as well as group. S is group with respect to multiplication. With respect to multiplication. ठीक है. So let A belongs to H, B belongs to H, then by closure property of group
क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप A into B belongs to H. सो यही प्रूव करना था कि अगर H सब ग्रुप है तो वो क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. अगर H सब ग्रुप है देन इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. अब इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स में अगर A belongs to H, B belongs to H implies A into B belongs to H. That is H is closed with respect to multiplication. और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव H is subgroup of G with respect to multiplication. ठीक है. अब सबग्रुप प्रूव करने के लिए ऑल द फोर प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी तो गिवन ही है आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी इज गिवन, इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. आपने कितनी प्रॉपर्टीज करनी है? 3. सो अब आपके पास अगर A बिलोंग्स टू H, फॉर ऑफ A बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H, A H में है, B की जगह भी A ले लिया, दिस इंप्लाइज A इंटू A बिलोंग्स टू H इंप्लाइज A स्क्वायर बिलोंग्स टू H. तो इसी तरह अगर A स्क्वायर बिलोंग्स टू H and A belongs to H implies A cube belongs to H and so on. So on करोगे तो A to the power n also belongs to H. So सारी इंटेग्रल पावर्स वहां चली गई. So आपके पास A square and so on, A to the power n are all elements of H. अब क्योंकि आपके पास फाइनाइट सबसेट है H, तो ये रिपीटेड होंगी, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती, तो कुछ स्टेज के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगी. सो लेट आपके पास A टू दी पावर R S के इक्वल है, वेयर R इज ग्रेटर देन S. ठीक है. इसके बाद आपके पास आइडेंटिकल एलिमेंट्स आने शुरू हो गए. सो दिस इंप्लाइज A टू दी पावर R माइनस S इज A टू दी पावर 0. क्लियर? व्हाट इज A टू दी पावर 0? 1. और अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 इज द identity of the group. So this is identity. So आपके पास identity आ गई. Clear? A to the power R minus S is E belongs to H. तो identity exist. अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कर ली है, identity exist कर गई. अब स्टूडेंट्स A R minus S is equal to identity आ गया और मैंने लिख दिया identity belongs to H. क्यों ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज R इज ग्रेटर देन S. और मैंने अभी कहा कि इंटेग्रल पावर, सारी पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स कहाँ पे जा रही है? H में. ये हमने भी प्रूव किया ना, A स्क्वायर A क्यूब एंड सो ऑन सारी भी इंटेग्रल्स पावर जो है पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स H में चली गई. तो ये भी एक पॉजिटिव इंटेग्रल पावर है A की, तो ये एलिमेंट H का है, तो इसलिए ये कहाँ चला गया? दिस इज इक्वल टू इट बिलोंग्स टू H. अब आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन H. अब हम इनवर्स की बात करते हैं. सो अगर आपके पास A R माइनस S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर लो. ठीक है. सो R माइनस S इज ऑल माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है. तो आपके पास जो ये पावर होगी A टू द पावर R माइनस S, ये कहाँ चली जाएगी? H में. इंटेग्रल पावर है, पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. दिस इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि R जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर हमने S से लिया है. तो R माइनस 1 R माइनस S इज इक्वल टू. ठीक है, इक्वल टू. सो दिस इज इंटेग्रल पावर ऑफ, दिस इज इंटेग्रल पावर ऑफ A. वो कहाँ चली गई? H में. तो अगर आपके पास A H में है और A टू द पावर R माइनस S माइनस 1 H में है, तो दिस इंप्लाइज A इंटू A R माइनस S माइनस 1 बिलोंग्स टू H. कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी जो आपको गिवन है. ठीक है. अब यहां से क्या हुआ? आपके पास क्या आ गया? दिस इंप्लाइज A इंटू R माइनस S बिलोंग्स टू, सॉरी, दिस इज इक्वल टू, दिस इज A बिलोंग्स टू H, दिस बिलोंग्स टू H. अब आपके पास देखो, कैलकुलेट करो, A इंटू A टू द पावर R माइनस S माइनस 1 क्या होगा? दिस इज A टू द पावर R माइनस 1 और ये क्या है? आइडेंटिटी. तो अगर हम
किसी a को a टू द पावर r माइनस s माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, इनवर्स. सो लिख दो, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू h देयर एग्जिस्ट a टू द पावर r माइनस s माइनस 1 बिलोंग्स टू h such that a into a to the power r minus s minus 1 is equal to identity. Therefore, inverse exist for all a belongs to h. So second property inverse भी हो गया, identity भी आ गई. थर्ड प्रॉपर्टी क्लोजर तो पहले से ही थी, एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी क्या लिए आप क्या लिखोगे, सिंस एसोसिएटिविटी होल्ड्स फॉर एवरी ऑल एलिमेंट्स ऑफ G, this holds for every element of H also. Reason, because H is subset of G. So this completes the proof of the theorem.